पिछले लेक्चर 3 के अंदर मैंने वर्ग और वर्गमूल वाला टॉपिक लिया था, जनरल बेसिक एक्सप्लेनेशन का। आज इस वीडियो में वर्ग, वर्गमूल, घनमूल से जुड़े PYQs पर बात कर रहा हूं मैं। इस पूरे वीडियो में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, वीडियो का हो, पटवारी का हो, अपने और CGL किसी का भी हो, तो उसके लिए वर्ग और वर्गमूल, घनमूल का जो टॉपिक है, इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैं आपको इसमें क्वेश्चन लेकर के बता रहा हूं PYQs के रूप में। इसके अलावा भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं, तो आप चैनल पर जरूर बने रहे। अगर नए हैं अगर चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप जो भी वीडियो बनाता हूं मैं उनको लाइक जरूर करें, ठीक है। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं उस प्लेस का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ना। यस, मैं बात करूं सबसे पहले, देखिए मैंने वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन लिए, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। हालांकि बहुत सारे बुक्स में ये क्वेश्चन, टेक्निकल जो बुक्स हैं मिल जाते हैं, फिर भी आप देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन लिखे। उन चारों क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, 6 + 6 + 6 इनफाइनाइट, और सब रूट में इसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर 110 110 110 इस तरीके से इनफाइनाइट इसकी वैल्यू क्या होगी, और सारे रूट में। फिर यहाँ 12 12, फिर यह 3 3 3। अब यहाँ मैंने 2 तरह के क्वेश्चन लिखे हैं, एक तो सब प्लस के हैं, दूसरे 2 क्वेश्चन माइनस वाले। देखिए इनके लिए पैटर्न क्या है, आप चाहें तो =x मान करके दोनों तरफ वर्ग करके भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं इसे आगे ये जो टर्म है इस पूरे को x मान लूं। अब अगर x मानूं तो ये क्या बनेगा 6+, और ये अंदर वाला पूरा जो पार्ट है वो क्या बन जाएगा x, आगे का रूट, और उधर बन जाएगा आपके x, ठीक है। अब आप इसको क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये क्या बनेगा x² = 6 + x, या फिर x² - x - 6 = 0। इसके आप फैक्टर कर ले तो ये इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। इससे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 फैक्टर होती है, आराम से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये मेथड यूज नहीं करें आप, तो आप डायरेक्ट यूज कर लें। यहां जो दे रखा है आपके क्या 6, सब में देखिए आप 6 के फैक्टर कर लीजिए। 6 के फैक्टर क्या बनेंगे 3 और 2, ठीक है। अब यहां क्योंकि सारे के सारे प्लस में है, तो उस कंडीशन में आप इस 3 को इसका आंसर ले लें, सब प्लस में इसलिए, ठीक है। ऐसे ही 110 ये वाला है, तो यहां पर भी चाहे तो आप इसको x मान करके इसी मेथड से कर ले, या फिर आप इसमें 110 है तो इस 110 के आप फैक्टर करोगे तो क्या बनेगा 11 × 10। इन दोनों में से जो बड़ा पार्ट है यानी कि 11, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे प्लस में है। अब मैं यही तरीका इसमें यूज करता हूं। देखिए अगर हम इसको भी x माने तो उससे हो जाएगा, लेकिन क्योंकि 12 जो है, आप देखिए डायरेक्ट फैक्टर कर लीजिए इनके, तो 12 के फैक्टर क्या हो रहे हैं 4 और 3। तो उस केस में यहां पर क्योंकि माइनस वाला है और माइनस वाला है, तो अब की बार ऊपर वाले एग्जांपल से जस्ट अपोजिट, जो छोटा जो पार्ट है वो इसका आंसर होगा, बड़ा नहीं। आ गया समझ में? द बेस्ट आइडिया। अब आप ये जो क्वेश्चन दे रखा 3 - 3 - 3, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये तरीका अच्छा लगा, आपको समझ में भी आ गया। यहां आप देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले वाले से थोड़ा सा अलग हो गया है। इसमें और इसमें तीनों में क्या फर्क है, इन दोनों में रूट में इनफाइनाइट तक जा रहा है, जबकि इसमें इनफाइनाइट नहीं, केवल 4 तक ही है। अब अगर ये बात करें पहले वाले की, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्योंकि इनफाइनाइट तक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर डायरेक्ट ही 3 होगा और इसका आंसर डायरेक्ट ही 7 होगा। कैसे होगा जो आप देख लीजिए। जैसे पहला वाला है, ठीक है, आप इसमें इस टर्म को आप x मान लें, तो ये बन जाएगा 3 और रूट और
आगे वाले जो सब रूट है उन सबको अपन ने x मान लिया और उधर x है ये। अब आप इसमें दोनों और स्क्वायर कर लें तो ये क्या बना 3x स्क्वायर, नहीं 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप देख लीजिए 3x माइनस एक्स स्क्वायर 0 और ये x कॉमन ले ले तो ये 3 माइनस एक्स 0। तो आप देख लीजिए x इक्वल टू 0 और 3 आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में अगर 0 भी है तो 0 कर दें, बाकी इसका आंसर अपन डायरेक्ट फिर लिखेंगे। सेम ऐसे ही इसका भी हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए क्या करोगे, इसमें इनफाइनाइट नहीं है तो उस केस में आप क्या करें, इसमें इनफाइनाइट नहीं है तो आप एक एक पार्ट पर चलें। आप इसको लिख दे 8 पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 8। ठीक है, बाकी जो 8 है इनको एज इट इज रहने दें। ठीक है, अब ये 8 ऐसे ही रहेगा तो यहां क्या बन जाएगा 8 पावर हाफ और 1 यानी कि 3/2। ठीक है, अब देखिए यहां ये आपके 2 आ चुका है पहले से ही, तो उस केस में क्या फर्क पड़ेगा, यहां इस रूट से यहां पर पावर कितनी हो जाएगी, ये 8 तो यही रहेगा ये वाला तो, और इस 8 पर पावर क्या बन जाएगा 3/4। ठीक है, तो फिर ये ऐसे ही रूट में जो है ये। ठीक है, अब यहां इसमें करोगे तो ये 8 पावर यहां प्लस हो जाएगा 3/4 प्लस 1 और फिर ये रूट और ये 8 है जो है इसे पूरा। तो ये यहाँ 8 पर पावर कितना हो रहा 4 3 7/4, तो ये 7/8 हो जाएगा इस रूट की वजह से। ठीक है, फिर ये 8 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर जो रूट है जो है ये, तो ये 8 पावर कितनी हो जाएगी 7/8 प्लस 1 और ये रूट, तो ये क्या हो जाएगा 8 पावर 8 7 15/8 और जो रूट चल रहा था इस पर 8 पावर 15/16 बन जाएगा। आप चाहें तो इस 8 को 2 पावर 3 करके और 15/16 करो तो उस कंडीशन में 2 पावर ये कितना हो जाएगा 45/16। ये इसका तरीका होगा। अब इसमें कोई जरूरत नहीं है 8 की जगह कोई भी संख्या डाल दे तो भी आप आराम से कर ही सकते हो। तरीका ध्यान रखना पड़ेगा, आगे से आगे अपन ने रूट को आगे से आगे लेते गए और +1 करते गए, ये तरीका आपको याद रखना पड़ेगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कुल कितनी ऐसी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब ये कैसे निकालोगे, आप ऐसे करके गिनती करने से तो रहे, गिनती करने बैठोगे तो टाइम कहीं निकल जाएगा। देखिए इसके लिए तरीका क्या है, आपको क्या करना 12 का कर देना स्क्वायर तो ये हो जाएगा 144, 13 का भी कर देना स्क्वायर 169। अब आपको इसमें से माइनस कर देना है 169 माइनस 144। ठीक है, ये माइनस करके और इसमें से पहले माइनस कर लो कितना आ रहा 25। अब इसमें से आप एक और माइनस कर ले ये 24, ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। हमेशा ही आपको एक माइनस करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये देख लीजिए आंसर है इसके अंदर। अब अगर मान लो तो ठीक है इसने ये पूछा, कोई जरूरी नहीं, अगर ये चलो बड़ी संख्या ले लेते हैं 17 स्क्वायर और 18 स्क्वायर के बीच में कुल कितनी ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आप 17 का स्क्वायर कर लीजिए कितना होगा 289 और 18 का कितना हो जाएगा 324। तो अब इसमें माइनस कर लो, इसमें से माइनस करो कितना आ रहा 289। बहुत ध्यान रखना 14 में से 8 गए 6 और इधर 11 में से 8 गए 3, 36। अब इसमें से कितना माइनस करना 1। ठीक है, तो ये कितना 35, मतलब 35 ऐसी संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब अगर ये समझ में आ गया है तो आप एक काम करना, आप 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच
ऐसी कितनी संख्याएं कमेंट करके आप बता दें, जरूर बताना कमेंट करके, तो मुझे पता चलेगा कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। अब यहां देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा, ये कह रहा है कि 216 कुल कितनी क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल है। कैसा फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए इसका एक सिस्टम है, और ये जो पार्ट दे रखा है ये 8वीं की जो गणित की किताब है जो अभी चलती है अपने स्टेट बोर्ड के अंदर, उसमें दे रखा है। पूरा पैटर्न आप वहां से समझ सकते हैं। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आप रीट लेवल सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फर्स्ट की कर रहे हैं, तो फिर आपको ये चीजें कम से कम 8वीं तक की गणित के बारे में तो जानकारी होना जरूरी है ही। ठीक है, देखिए इसमें सिस्टम क्या है मैं आपको बता दूं कि जैसे ये पहली संख्या को देख लीजिए, ये संख्या क्या है, ये संख्या 6 का पावर 3 है। ठीक है, एक तरह से 216 का घनमूल 6 होता है, तो ये घन किसका है, 6 का। अब यहां देखिए हम एक काम करें, 1 का घन कितना होता है, 1। ठीक है, फिर 2 का घन कितना होता, 2 का घन कितना होता, 8। ठीक है, ध्यान रखना 8 जो आया है वो 2, क्योंकि 1 तो हो गया। अब अगला नंबर किसका है, अगला नंबर है 3 प्लस 5, कोई भी 2 विषम, इसके बाद वाली अगली विषम संख्या है क्रमागत। ठीक है, फिर 3 ले तो 3 पर पावर 3 का मतलब क्या होता, 27, यानी कि 5 के बाद। ठीक है, 7 प्लस 9 प्लस 11, देख लो हो रहा क्या, 11 और 9 20 और 7 27। ऐसे ही अगर 4 क्यूब करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 64। तो 11 के बाद अगली कौन सी है, 13 प्लस 15 प्लस 17, देखो हो रहा होगा, 5 और 7 12 ने 3, कितना हो रहा, 11 के बाद 13 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां एक ध्यान रखना, अभी कुछ कमी हो रही, क्या हो रही है, इसमें एक संख्या और लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 2 संख्याओं का योगफल आया है। ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल आया है, तो यहाँ 13 के बाद आपको 19 और लेना पड़ेगा, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल। ऐसे ही अगर आप 5 करोगे, 5 पावर 3, तो ये हो जाएगा 125। तो उस केस में ये 19 के बाद कौन आ रहा, 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस, समझ में आ रहा है, तो ये 25 के बाद 27 कितनी हो गई, 1 2 3 4 और ये 5, आ गया समझ में। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 6 क्यूब, तो इसमें कुल कितनी संख्याएं आएगी क्रमागत विषम, आप बता दें आंसर सही। तरीका समझ में आ गया होगा आपको, यस। अब यहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया इसने, इसको हल करो क्या आएगा, तो ये इसमें क्या होगा, देखो यहां रूट दे रखा पहले, तो इसमें आप इसको बना लें 64 और अपोन में पॉइंट की जगह 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, आप इस टर्म को एज इट इज पढ़े रहने दीजिए। अब इसका क्या था, रूट, और इसका भी रूट, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं अपन। तो 64 का तो रूट क्या हो जाएगा 8, और नीचे कौन बचेगा, रूट करोगे तो कितने, कुल 6 जीरो है, तो ये कितने जीरो बचेंगे, 3 जीरो। अब इसमें 1/3, तो 8 का मतलब होता है 2 पावर 3, और 1000 का मतलब होता है 10 पावर 3, ये 1/3, तो उस कंडीशन में ये 2/10, तो ये 0.2 इसका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। यहां क्या दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको घनमूल और वर्गमूल जो मैंने कहा था याद करें तो आप आराम से कर सकते हो। यहां देखिए 729, तो ये 729 अपॉन इसको कर दीजिए आप कितना, 6 बार 0 बन जाएगा इसमें भी। ठीक है, और ऊपर पावर आपकी कितनी है 1/3, यानी घनमूलित हुआ, और 8 अपॉन यहां हो जाएगा 1000। ठीक है,
मतलब 100,000 और ये 1/3। तो अब इसमें करना क्या आपको, इनके वर्गमूल अगर याद है तो पहले वर्गमूल कर दीजिए, क्योंकि इनके ऊपर वर्गमूल का सिंबल है, इस पर नहीं ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसमें 729 किसका है, 27 का, और नीचे क्या हो गया 1000 हजार, और यहां आप देख लीजिए, अच्छा इनके ऊपर पावर कितनी है 1/3। ठीक है, अब इसमें 8, तो आप 8 को लिखेंगे 2/3 और नीचे 10 को लिखेंगे 10/3 और इसके ऊपर पावर कितनी है 1/3। तो ये क्या बन गया, ये 27 है, तो इसको 27 को लिख दो आप 3/3। ठीक है, ये 1/3, नीचे 10/3 1/3 प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसल, तो ये 0 पॉइंट क्या बचेगा 2, क्योंकि 2/10 बच रहा है, 10 का भाग लगाया 2 में, और इधर क्या बच रहा था, इधर अभी आपके 0.3 और ये 0.2, तो आंसर क्या हुआ 0.5। ये रिक्वायर्ड इसका आंसर हो जाएगा। 3 चीजें हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, एक तो आपके 1 + 2 + 3 + ... n, जिसको हम कहते हैं सिग्मा n, 1 से n तक का योगफल प्रकार संख्याओं का, ये होता है फॉर्मूला n × n + 1/2। दूसरा होता है 1² + 2² + 3² + n², 1 से n तक प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, और ये फॉर्मूला होता है n × n + 1 2n + 1/6, और एक होता है 1³ + 2³ + 3³ और +n³। तो ये है घनों का योग सेम, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा n × n + 1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी ये पहले वाले का होल स्क्वायर आ रहा है। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, ये तो 1 से n तक जैसे स्क्वायर वाला दिख रहा है ये है, तो ये 1 से है, तो हम एक काम करें, पहले इसमें 1 से लेकर के 20 तक निकाल लेते हैं, 1 से 20 तक। तो ये क्या बन जाएगा 20 × 20 + 1 यानी कि 21, और 20 दूना 40 और 1 41 अपॉन क्या बनेगा 6। तो ये कट रहा हो तो काट दो, 3 से कट रहा देखो 2 टाइम्स, 3 से 7 और ये 2 से 10, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28 और ये 1 0 लग जाएगा। 1 से 20 तक निकाला। अब अपने को या पहली टर्म जो है इसमें +1 और चाहिए, तो आप इसमें 1 से 1 तक, तो वो तो 1 ही होगा, आप इसमें से माइनस कर लें, तो ये 28 70 - 1 ये 28 और ये 69, इसका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। यानी एग्जैक्ट आंसर जो आ रहा है वो 2869 रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। आ गया समझ में? या तो ठीक है कि इसने यहां से यहां तक दिया, अगर हो सकता है ये बीच में से कहीं से स्टार्ट करता कि 4² से बताइए, तो 4² से करने के लिए आप क्या करते कि 1 से आप 3² तक निकाल लेते, मतलब 4² तक, और फिर 4² से 20² तक निकाल लेते। यहां इसने क्या कहा, प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिए प्रथम 15, चाहे वो कितनी भी कहे ना, आपको तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल पता होना चाहिए, ठीक है, विषम प्राकृत संख्याओं का। और इसके लिए मैंने थ्योरी में बताया था, अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो देखा हो, इसके जस्ट पहले मैंने पूरा थ्योरी बताई थी, तो उसमें मैंने साफ बता रखा कि उसके लिए आपको डायरेक्ट n² कर लेना है। तो उस कंडीशन में आपके कितने हैं 15 है, तो ये 15 का स्क्वायर कीजिए 225। तो प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा 225। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। प्रथम
20 प्राकृत संख्याओं का योगफल। ठीक है, कौन सी? वो भी विषम। ये ध्यान रखना होगा, विषम होनी जरूरी है। लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा सेम उसी पैटर्न का, लेकिन अब की बार ये कह रहा है कि प्रथम 20 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं के लिए, n सम प्राकृत संख्याओं के लिए वो बनेगा n इंटू n प्लस 1। ये फॉर्मूला किससे मिलता जुलता है? ये फॉर्मूला सिग्मा n से मिलता जुलता है, n इंटू n प्लस 1/2। मतलब ये क्या हो जाएगा? 20 इंटू 20 प्लस 1, तो ये 20 इंटू 21, और ये क्या हो जाएगा? 21 दूना 42, 420 इसका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। आपको अगर कोई सा भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसमें से कर सकते हो। अब आपको इसमें प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का, सम प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा वो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है।